मित्रों नमस्कार, मैं ओझा सर। धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को आज एक नया प्रोनाउन बताने जा रहा हूं। इसके पूर्व मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिसको कि संकेतवाचक सर्वनाम कहते थे। और आज मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? विदाउट क्वेश्चन यू कैन नॉट गिव एनी आंसर। हर किसी कार्य के होने के लिए और उसके समाधान के लिए प्रश्न और उत्तर होना आवश्यक होता है। तो जब तक प्रश्न नहीं होते तब तक हमें आंसर देने का कोई उचित नहीं बनता है। हम अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को तभी शेयर करते हैं जब हमसे किसी प्रकार से प्रश्न होता है। तो इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तहत आपको किन किन क्वेश्चन वर्डों को पढ़ना है, मैं उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको समझें कि इसको इंग्लिश में क्या कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहेंगे, ए प्रोनाउन which is used, a pronoun which is used for asking question, a pronoun which is used for asking questions about person, place or things is called interrogative pronouns। ध्यान दें, ए पर्सन, ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसको हम हिंदी में इस तरह से कहते हैं कि जो प्रोनाउन किसी, ध्यान दें, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में, स्थान के संबंध में, मतलब जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन कहलाते हैं। ध्यान दें, एक बार पुनः देखें इसको। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिनको हम प्रश्न पूछने के रूप में, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसको हम फॉर आस्किंग क्वेश्चंस के लिए प्रयोग करते हैं। ये फॉर आस्किंग क्वेश्चन के लिए, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न किस रूप में हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से, ये क्वेश्चन वर्ड्स मैं आपको बता दूं, जानना आवश्यक है। तो इसको आप किस रूप में समझेंगे, मैं इसको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका किस रूप में, जैसे क्वेश्चन वर्ड आपका हु आ जाए, हुज आ जाए, होम, तो ये हुज, हु, हुज, होम, व्हाट, which, why, where, how। ध्यान दें, ये हु, हुज, whom, what, which, why, where, how, ये आपके जो वर्ड हैं, हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, हु का प्रयोग हम करें तो हु के प्रयोग के साथ और हुज के प्रयोग के साथ, होम के प्रयोग के साथ, व्हाट के साथ और विच के साथ कैसे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन किस रूप में बनेगा, मैं आगे इसको लिख दे रहा हूँ। जैसे हु का प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हु केम हियर, यहाँ ध्यान दें, हु केम हियर, यहाँ कौन आया। अब कौन का मतलब होता है कोई व्यक्ति ही आएगा, तो उस व्यक्ति के लिए ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। हु किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और हुज जो है, हुज का प्रयोग हम करते हैं कि जैसे हुज पेन इज दिस, यहाँ ध्यान दें, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। तो हुज, ये हुज जो होता है ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, हुज पेन इज दिस। अब यहाँ पर होम भी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो होम काट दो, होम डू यू वांट टू मीट, होम डू यू वांट टू मीट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट के रूप में हुआ, हुज का प्रयोग पॉसेसिव केस में हम करते हैं, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, किसको मिलना चाहते हैं। इसी तरह से व्हाट का प्रयोग हम करते हैं, व्हाट का प्रयोग हम विशेष रूप से अचेतन चीज़ों के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए और व्यक्ति के लिए भी करते हैं।
व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजे हैं। तो यहाँ पर हम इसका सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखे हैं यहाँ पर। और विच का प्रयोग विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच का प्रयोग हम किसी चीज़ को चुनने के लिए करते हैं। जब संख्याएं अधिक होती हैं तो उस स्थिति में हम विच का प्रयोग करते हैं कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी पुस्तक आप अधिक पसंद करते हैं। विच बॉय हैज़ कम टुडे, आज कौन सा लड़का यहाँ पर आया। विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फूल आप अधिक पसंद करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के चुनाव के संबंध में बात करते हैं तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। और फिर व्हाई, व्हाई का मतलब होता है क्यों। इसमें हम कारण बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी से कोई प्रश्न करता है कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ, आई गो टू स्कूल टू रीड। व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल टू रीड, अर्थात या टू स्टडी। तो इस स्थिति में हम व्हाई का प्रयोग करते हैं। व्हाई डू यू टेल अ लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, तुम झूठ क्यों बोलते हो। ऐसी स्थिति में हम व्हाई का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के कारण के रूप को जानने के लिए। व्हेयर, किसी स्थान के लिए हम व्हेयर का प्रयोग करते हैं। व्हेयर आर यू लिविंग दिस टाइम, इस समय आप कहाँ रह रहे हैं। तो आपको प्लेस बताना है। किसी स्थान के लिए हम व्हेयर का प्रयोग करते हैं कि व्हेयर आर यू लिविंग दिस टाइम, इस समय आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो उसका आंसर हमें बताना होगा कि दिस टाइम आई एम लिविंग इन दिल्ली, दिस टाइम आई एम लिविंग इन अमेरिका, दिस टाइम आई एम लिविंग इन इंग्लैंड। तो आपको उसका आंसर देना होगा। तो उसके लिए हम व्हेयर का प्रयोग करते हैं। फिर हाउ का प्रयोग हम स्थिति या थिंग को जानने के लिए करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग हियर, आप यहाँ पे कैसा अनुभव कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग हियर, तो यहाँ पर हम हाउ शब्द का प्रयोग करते हैं। हाउ मीन्स कैसे। तो इस तरह से जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप देख रहे हैं इनका अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। हु का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। हुज का प्रयोग पॉसेसिव केस के रूप में करते हैं, किसकी, जिसकी, तिसकी, उसके लिए, किसकी के लिए। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट केस में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाने के लिए कि होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। अब जिससे मिलना चाहते हैं वो जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर होम के प्रयोग के लिए आ गया है। व्हाट का प्रयोग हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए भी करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजे हैं, इसके लिए हमने प्रयोग कर दिया यहाँ पर। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच का प्रयोग जो है हम किसी संख्या से संबंधित चीज़ों के लिए करते हैं, जो हम एक चॉइस के रूप में करते हैं कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी पुस्तक अधिक पसंद करते हैं। व्हाई का प्रयोग किसी काज को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए हम व्हाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर व्हाई डू यू टेल ए लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। इसके आप इस तरह से क्वेश्चन किया गया तो आपको बताना है कि मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ, आपको उसका आंसर देना होगा। इसी तरह व्हेयर जो होता है, व्हेयर किसी स्थान विशेष के लिए होता है, स्थान बताने के लिए हम व्हेयर का प्रयोग करते हैं। व्हेयर आर यू लिविंग दिस टाइम, व्हेयर डू यू लिव, व्हेयर आर यू गोइंग टुडे, आज आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है व्हेयर का प्रयोग करते हैं। हाउ का प्रयोग हम कैसे शब्द के लिए प्रयोग करते हैं कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू फीलिंग हियर, हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, आप अपने कार्य को कैसे कर रहे हैं। इस तरह से जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से
इन सारे प्रोनाउनों का मतलब क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तहत करते हैं, जो स्थान लेते हैं किसका, सब्जेक्ट के रूप में स्थान प्राप्त करते हैं, और इनका कार्य अलग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन वर्ड को जानना अति आवश्यक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर स्टडी। भविष्य के अध्ययन के लिए आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जानना पूरी तरह से आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे। और सेंटेंस यदि दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए विच प्रोनाउन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो आप तुरंत बता ले जाएंगे यदि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज़ों को डीपली समझते जाएं, जिससे आगे की टीचिंग में आपको परेशानी न झेलनी पड़े। जब हम आगे बढ़ते जाएं तो पीछे की चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेंगी, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में समझते हैं, जानते हैं, जो कि एक प्रश्नवाचक के रूप में होते हैं। और इंट्रोगेटिव का मार्क्स आप समझते हैं, इंट्रोगेटिव का मार्क्स जो होता है क्वेश्चन मार्क्स होता है। हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। तो मैं अब आज इस पार्ट नंबर 10 को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और इससे संबंधित एक्सरसाइजें आप अपनी बुक में देख करके करेंगे, और मैं निश्चित हूं कि आप उसको पूर्ण रूप से कर पाएंगे यदि आप इसको समझ गए हैं। और किसी प्रकार का कमेंट है, किसी प्रकार का कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो आप तुरंत कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और मैं भी समझूं कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हर तरह से आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।